Good afternoon, friends. So, I, Vinod Reddy, welcome all of you to this interesting subject of an interesting course called as CA, Chartered Accountancy. CA, बराबर है ना? There are 3 levels in this CA course. Everyone knows these 3 levels are CA Foundation, CA Intermediate, and CA Final. And as far as this batch is concerned, day number 1 of this batch, so this batch is targeting which exam? January 25 या May 25? All of you are planning to write January 25 exam? Everyone? कितने लोग January 25 एग्जाम देना चाहते? Almost everyone. कोई May 25 का है? May 25. आप January 25 में एलिजिबल हो बट यू वांट टू राइट May 25 ना, आराम से करना चाहते. Okay, so most of you, almost 99.999% of you want to write January 25. तो January 25 में CA फाउंडेशन, फिर CA इंटरमीडिएट कब? January 26. January 26 में CA इंटर एंड CA फाइनल. जनवरी में CA का एग्जाम होता, फाइनल का एग्जाम होता ही नहीं. फाइनल इज ओनली मई नवंबर. यस, तो May 29 एग्जाम आएगा आपका. कौन सा एग्जाम आएगा? May 29. तो अभी हम है अगस्त 2024 में, बराबर है ना. एंड May 29 तुम CA फाइनल का एग्जाम दोगे तो उसका रिजल्ट आएगा एक जुलाई में के आसपास. तो जुलाई 2029 में यू कैन बिकम CA एट द अर्लीस्ट इफ यू पास एवरीथिंग इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, बराबर है ना. तो अराउंड 5 years फ्रॉम नाउ. सो वेलकम टू डे नंबर 1 ऑफ दिस अराउंड 5 years जर्नी. करेक्ट ना? 5 years का जर्नी तो रहने वाला है ना फिर ये सब का. इवन दो यू आर पास्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट, यू विल बिकम CA इन जुलाई 2029, बराबर है. सो आज डे 1 है. बाकी आप आगे CA बनोगे, बहुत सक्सेसफुल बनोगे, जो भी कुछ होगा, बट आपको ये आज का दिन हमेशा याद रहेगा, है कि नहीं? द डे ऑन विच यू ऑफिशियली स्टार्टेड CA कोर्स, बराबर है ना. क्या डेट है फिर आज का? 20th अगस्त 2024. याद रहेगा आपको फिर ये 28/2024 है ना. द डे नंबर 1. सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू CA फाउंडेशन एंड मैथ्स. जैसे मैंने बताया मेरा एरिया इस CA फाउंडेशन कोर्स में, दैट इज, सब्जेक्ट का नाम क्या है आपने? सब्जेक्ट का नाम है QA, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. विच कंसिस्ट ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग. मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड LR, लॉजिकल रीजनिंग, LR. पॉपुलरली हम इस सब्जेक्ट को ही मैथ्स बोल देते, बराबर है कि नहीं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने बोला रहेगा अभी कौन सा लेक्चर है? मैथ्स का लेक्चर है. ठीक है, मैथ्स का लेक्चर बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज द लेक्चर ऑफ QA, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, विच कंसिस्ट ऑफ मैथ्स, स्टैट एंड LR. मैथ्स, स्टैट एंड LR. एवरीवन हैज गॉट द नोट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट. नोट्स मिले नहीं क्या आपको? किसी को नोट्स नहीं मिले? ओके. तो इन द अब्सेंस ऑफ नोट्स मैं आज आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, क्या इसमें एग्जैक्टली सब कुछ है, ये हम क्या करने वाले वो बताऊंगा. क्योंकि नोट्स के बिना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एटलीस्ट टू स्टार्ट दिस सिलेबस. क्योंकि अपना नोट्स, शायद आपने कुछ आजू बाजू में कुछ लोगों के पास मैं नोट्स देख पा रहा हूं, अगर आपने नोट्स देखा रहेगा तो आपको समझा रहेगा कि अपने ऐसा नहीं है कि एक अपना क्वेश्चन बुक है और बाद में अपन नोटबुक में लिखने वाले. जो अपना बुक है वही वर्क बुक है, उसी में अपने को आंसर्स भी लिखना है. ओके, इट इज जस्ट लाइक नो नोटबुक कंसेप्ट. नो नोटबुक, जो क्वेश्चन बुक है वही तुम्हारा आंसर बुक भी है. ऐसे 3 बुक आपको दिए जाएंगे. ओके, तो अराउंड 1000 पेजेस का अपना रेगुलर स्टडी मटेरियल है एंड 500 पेजेस या 450 पेजेस का रिवीजन स्टडी मटेरियल है. तो ऐसे पहले 2 रेगुलर एंड 1 रिवीजन, ऐसा आपको 3 बुक मिलेंगे. साथ साथ में और एक बहुत बड़ा बुक है जिसका नाम है डेली डोज DD. ओके, जो आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मिल सकता है एंड अगर आप चाहो तो आप बाय भी कर सकते हो. ओके, फ्रॉम द रिस्पेक्टिव वेबसाइट. ओके, उसका सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाता है वैसे ही, उसका प्रिंट आउट लेके या तो तुम करो मैनेज या उसका हार्ड कॉपी भी मिल सकता है. ओके, जो सिर्फ रिवीजन
अराउंड 5500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आई हैव गिवन इन दैट बुक, जिसका नाम है डेली डोज बुक। क्या नाम है? डेली डोज बुक, जिसमें 20 क्वेश्चंस उसके आंसर, 20 क्वेश्चंस उसके आंसर, 20 क्वेश्चन उसके आंसर, ऐसे अराउंड एक 270 280 क्वेश्चन बैंक्स दिए मैंने, एंड हर एक बैंक में 20 क्वेश्चन है। कितने? तो मोर देन 5500 MCQs आर देयर इन दैट। ठीक है, तो आज मैं आपको ये अपना बैच क्या होने वाला है एंड उसमें क्या रूल्स अपने को फॉलो करना है, क्या मैं करूंगा, क्या आप करोगे, थोड़ा डिस्कस कर लेते, अपना एक थोड़ा वेवलेंथ मैच करने की कोशिश करते। 2-4 दिन जाएंगे वैसे उसमें, ठीक है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली राइट, पहले चैप्टर जब तक चल रहा है तब तक अपना एक फ्रीक्वेंसी मैच होगा। नो डाउट आज तक आई डोंट नो कि तुमने किस टाइप के मैथ्स के टीचर देखे, वो अच्छे थे खराब थे, मतलब सिखाने में के तो अच्छे थे रहेंगे सब लोग, बट बात कैसे करते थे, गुस्से वाले थे, कम गुस्से वाले थे, प्यार से बात करते थे, बहुत सारे अदर पैरामीटर्स आ देयर है कि नहीं? नहीं, बहुत सारे, अरे भाई बहुत सारे अदर पैरामीटर्स भी रहते हैं जस्ट टू मैच दैट फ्रीक्वेंसी, बराबर है ना? तो 2-4 दिन जाएगा ये नए स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा एक सब्जेक्ट के बारे में एंड ये कोर्स के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद में थोड़ा अपन डिस्कशन करेंगे, तुम्हारे क्या क्वेरीज रह सकते हैं या तुम्हारे कुछ पॉइंट्स है क्या, अपन डिस्कस करेंगे। फिर आज के लिए तो अपन रुक जाते हैं फिर उस केस में, ठीक है। एंड कल जब आओगे तो आपके पास ऑब्वियसली नोट्स रहेंगे एंड देन वी कैन एक्चुअली स्टार्ट विद द चैप्टर 1, ठीक है बच्चों। तो जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट का नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर आपको जस्ट एक इसमें क्या क्या चैप्टर्स है वो देखना है तो देखो, पहला चैप्टर है अपना रेशो, प्रोपोर्शन, लॉग्स एंड इंडाइसेस। तो मैंने वॉल्यूम 1 में क्या क्या दिया हुआ है, तो देखो ये पहले 6 चैप्टर अपने वॉल्यूम 1 में। पहला चैप्टर कौन सा है? रेशो, प्रोपोर्शन, लॉग्स एंड इंडाइसेस। एक बड़ा चैप्टर है, इट रिक्वायर्स सो मच ऑफ द टाइम, ओके। अराउंड एक 15-17 लेक्चर तो पहला चैप्टर ही चलेगा, ओके। रेशो, प्रोपोर्शन, लॉग्स, इंडाइसेस। इसी चैप्टर में आपको मैं बहुत सारा बेसिक बताऊंगा जो आईसीआई ने इस बुक में नहीं लिखा है, ओके। बट मैं बहुत सारा आपको कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं, कैलकुलेशन के क्या तरीके हैं, ये भी कुछ जो जो एप्लीकेबल है, जो फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करने लायक है, मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। कौन सा चैप्टर? रेशो, प्रोपोर्शंस, लॉग्स एंड इंडाइसेस। दूसरा चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तुम चाहो तो इस चैप्टर को टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जगह सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। थर्ड चैप्टर है एपी एंड जीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। नेक्स्ट है इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस। नेक्स्ट है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट इज सेट्स, फंक्शंस एंड रिलेशंस, सेट्स, फंक्शंस एंड रिलेशंस। तो ये सब के सब चैप्टर मैथ्स में से, किस में से है? मैथ्स। जैसे मैंने बताया सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैथ्स, स्टैट एंड एलआर है। तो ये पहले 6 चैप्टर पूरे मैथ्स में से है। समझा क्या बच्चों? अगले वॉल्यूम में, ओके, अगर आप देखोगे तो पहला चैप्टर कौन सा है? स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। एंड उन्होंने रिसेंटली इसमें और कुछ थियरी ऐड किया है जिसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है, सैम्पलिंग थियरी। क्या बोल दिया है? सैम्पलिंग थियरी। उसमें हार्डली कुछ पढ़ाने लायक है, बट नो डाउट वो उसमें बाद में ऐड हो जाएगा। समझा क्या? कौन सा पार्ट है उसमें? सैम्पलिंग थियरी। Then comes one of the big chapter in math, stat and LR, जिसका नाम है measures of central tendency and measures of dispersion. Next is correlation and regression. Next is probability. Next is theoretical distribution. तो ये 7 से 11 जो अगर है तो ये है stat का पार्ट। क्या है ये? Statistics. Okay, 7 to 11 ये क्या है? Statistics है। Then derivatives and integration, again ये maths में से। समझा क्या? ये मैथ्स का एक चैप्टर है। देन एलआर, लॉजिकल रीजनिंग, आपको पता है मैथ, स्टैट, एलआर। एलआर तीसरा पार्ट है। एलआर के अंदर 4 चैप्टर्स है। एलआर के अंदर 4 चैप्टर्स है। वो 4 चैप्टर के नाम क्या क्या है एक बार देख लेना। यहां पे कौन से है? नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, ये एक चैप्टर है उसमें से। दूसरा डायरेक्शन सेंस टेस्ट, देन ब्लड रिलेशंस एंड देन सिटिंग अरेंजमेंट। ऐसे एलआर के अंदर 4 टॉपिक्स है। एलआर के अंदर 4 टॉपिक्स है। एंड लास्ट एक टॉपिक है 14th, आपको दिख रहा है इंडेक्स नंबर्स, जो एक बहुत ही छोटा चैप्टर है। इंडेक्स नंबर्स जो स्टैटिस्टिक्स में से है। किस में से है? स्टैटिस्टिक्स में से। तो ऑब्वियसली अगर आप देख पा रहे हो यहां पे तो 7th, 8th, 9th, 10th, 11 एंड 14 ये स्टैटिस्टिक्स है। देन 1 to 6 एंड 12 इज मैथमेटिक्स एंड 13th इज एलआर। वैसे एलआर मतलब 4 चैप्टर, मैंने यहां पे नंबर 1 ही दिया है, आईसीआई के हिसाब से वो 4 चैप्टर है। समझा क्या? कौन से 4 चैप्टर्स है? नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशंस एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स। ठीक है बच्चों? ओके, तो ये है तुम्हारा सिलेबस।
ओके, मैथ स्टैट एंड एलआर का। अगर अपना बुक कैसा है अगर आप देखोगे तो देखो ये पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यहां पे दिख रहा है क्या आपको? ये दिख रहा है बच्चों? तो आपको ये नोट्स दिख रहे हैं, आपको नोट्स में से बहुत सारा पोर्शन ब्लैंक दिख रहा है क्या? जहां पे आपको लग रहा है कि सर कुछ लिखा ही नहीं आपने, तो लग रहा है क्या? तो ये सिर्फ क्वेश्चन है या कुछ इंफॉर्मेशन है, समझ रहा है क्या आपको ये? एंड बचा हुआ पार्ट अपने को कंप्लीट करना है क्लास में। तो क्लास में कंप्लीट करने के बाद में अगर ये कैसे दिखता है, ये अगर जानना है आपको कि भाई ये बाद में कंप्लीट होता है तो ये कैसा दिखता है बाद में, तो अगर आप देखोगे तो इट लुक समथिंग लाइक दिस आफ्टरवर्ड्स। ओके, जब ये कंप्लीट होता है तो ये बाद में ऐसा दिखता है। अपन ये कंप्लीट कर देख पा रहे हो क्या? ये अभी जो चैप्टर चल रहा है उसमें से समझ में आ रहा है बच्चों ये? तो ये बाद में जब कंप्लीट होता है तो इट लुक्स लाइक दिस। देखो ये जो भी है चैप्टर रेशो नहीं है, पर जो भी है कंप्लीट होते हैं वो दिख रहा है क्या आपको? एक तो जो जो यहाँ पे लिखा है मैंने साथ साथ में कंप्लीट किया बाद में, आप देख रहे हो क्या बच्चों? है या नहीं? तो ये कंप्लीट होने के बाद में ये ऐसा दिखता है, आप समझ रहे हो? ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो अपन ने क्लास में सॉल्व किया, दिख रहा है क्या आपको ये? तो ये जो जो मैंने लिखा है यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? ये वो आपको भी आपकी बुक में साथ साथ में लिखना है, समझ रहा है क्या? आपको भी आपके बुक में साथ साथ में लिखना है। फिर ये सब दिख रहा है क्या आपको? ये सब ऑल दिस, तो ये ऐसे अराउंड 1000 पेजेस के अपने नोट्स है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? तो दो रेगुलर बुक्स है और एक रिवीजन वाला बुक है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या आपको? ये रिवीजन वाला बुक जो है वो ऑब्वियसली ये जो सप्टेबर अपियरिंग कुछ स्टूडेंट थे उनको तो मैंने ऑब्वियसली यूट्यूब से ही करने के लिए बोला था कि भाई तुम्हें ये यूट्यूब से करना है, क्योंकि वो अप्रैल से सितंबर बैच था। इट वाज अ वेरी राइट, मतलब एक करंट बैच था। जब उनको ज्वाइन करते हो तो उनको मालूम लगा था कि उनका एग्जाम दिसंबर में है, बट बाद में वो सितंबर में एग्जाम आ गया। बट तुम्हारे लिए जो लोग जनवरी में एग्जाम देने वाले तो उसमें थर्ड वॉल्यूम जो है वो सेपरेटली तुम्हारे लिए कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बैच होगा, जिसमें थर्ड वॉल्यूम हम साथ में हम क्लास में ही कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? तो वो भी क्लास में कंप्लीट करेंगे हम लोग। वो इनफैक्ट वो अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे क्लास नहीं करना है तब तक, राइट, वो ये रेगुलर बैच खत्म होने के बाद मैं अपना अपना मैनेज कर लूंगा, तो ऑब्वियसली वो कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन थर्ड वॉल्यूम कब कैसे सॉल्व होता है वो तो अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल 45 लेक्चर्स आर देयर ऑन दैट, ठीक है? उसके और सारे के सारे 45 लेक्चर्स यूट्यूब पे है। आप यूट्यूब ऑनलाइन करना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं मोबाइल पे टैब पे अपने अपने इस कंप्यूटर पे करना चाहता हूं, आप ऑनलाइन करो या यहां पे आके मेरे साथ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ रहे हो? इट्स वन एंड द सेम। बट अपना मेन यहां पे काम है अपना ये वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ में हमें क्लास में कंप्लीट करना है बहुत अच्छे से। हाउ मेनी चैप्टर्स? कितने चैप्टर्स है ये? देयर आर 18 चैप्टर्स एक्चुअली। कितने चैप्टर्स है? 18। आपको लग रहा है सर इधर तो 14 ही है, बट वो जो 4 है उसको तुम मतलब और 3 ऐड करो तो 15 16 17 हो गया। एंड यहां पे एक चैप्टर दिख रहा है क्या फोर्थ आपको? इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस। वो आईसीआई के हिसाब से वो 2 चैप्टर्स है। आईसीआई के हिसाब से वो 2 चैप्टर्स है। इनइक्वालिटीज एक है और दूसरा इक्वेशंस है। इनइक्वालिटीज एक छोटा सा चैप्टर है एंड इक्वेशंस, बट ये दोनों में लिंक है, इसलिए मैंने अपने स्टडी मटेरियल में यहां पे मर्ज कर दिया इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस। तो अगर आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल देखोगे तो यू विल फाइंड 18 चैप्टर्स एंड ऑल 18 चैप्टर्स आर देयर इन दिस बुक आल्सो। सिर्फ आपको नंबर ऑफ चैप्टर्स यहां पे 18 नहीं दिखेगा क्योंकि एलआर के 4 चैप्टर को मर्ज करके मैंने एक ही बना दिया है एंड इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस 2 चैप्टर को मैंने एक ही कर दिया यहां पे, जिसका नाम लिखा है इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस। ठीक है बच्चों? आईसीआई के एंगल से वो 2 चैप्टर्स है। ठीक है बच्चों? तो आप बताओ, आपका इसके पहले आपने मैथ्स पढ़ा है 11 12 स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड तक, और आपका मैथ्स में क्या मतलब क्या हालत है? आप मैथ्स में बहुत स्ट्रांग हो, वीक हो, क्या एग्जैक्टली? मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, ओके, और वीक नहीं है बट डिफिकल्ट लगता है, ओके, और बताओ, और कुछ रिप्लाई हो तो बताओ। वीक है बट डिफिकल्ट, वीक नहीं है बट डिफिकल्ट लगता है, स्ट्रांग है बट इजी नहीं लगता है, ऐसे कुछ नहीं ना, ऐसे कुछ, ओके, और कुछ? ये तो फिलोसॉफी हो गई। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ओके। तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा, बट आज तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाए, क्यों? वैसा टीचर नहीं मिला, ये तो बेटा हो सकता है कि तुम कुछ कम पड़ गए, एक पॉसिबिलिटी नहीं है, हो सकता है, ओके। और बताओ, क्योंकि टीचर मोस्ट ऑफ द टाइम सॉफ्ट टारगेट होता है ना। आपने को कुछ समझ में नहीं आया? नहीं, टीचर अच्छा नहीं था, है कि नहीं? टीचर मोस्ट ऑफ द टाइम सॉफ्ट, एंड पास अगर हो गए तो, रैंक में आ गए तो कोई नहीं बोलता टीचर अच्छा है।
बराबर है कि नहीं? रैंक में आ गए तो मैं, सेल्फ स्टडी नहीं, मैं भाई मैं दिन रात एक किया। टीचर तो क्या सबके लिए सेम ही है कि नहीं? मैं मेहनत किया तो अच्छा हो गया तो फिर अपन खुद है, नहीं तो फिर टीचर है कि नहीं? एनीवे जो भी कुछ है, बट मैं आपको बता दूं, आपने 10th स्टैंडर्ड तक मैथ्स पढ़ा है, आपका अच्छा था खराब था वॉट एवर इट इज। 11th 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स पढ़ा है तो बोनस है, नहीं पढ़ा है तो और अच्छा है, ठीक है? एक्चुअली बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूं। 11th 12th में नहीं पढ़ा है तो आप एकदम फ्रेश कंसेप्ट दिमाग में ला सकते हो ना यार। वो ऑलरेडी कुछ तो आधा अधूरा है, उसमें से कुछ चीजें करेक्ट है, कुछ रॉन्ग है, कुछ याद आ रहा है, कुछ चीजें याद नहीं आ रही है। उससे अच्छा है कि वो पूरा ब्लैंक है। करेक्ट, मैं मतलब मैं लिख सकता हूं ना उसके ऊपर, करेक्ट और नॉट? ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, उसको कट करो, फिर नया कुछ तो वहां पे ये करो। इससे अच्छा वो नहीं किया, कोई ऐसा सच इशू नहीं है। 11th 12th में मैथ्स आपने नहीं पढ़ा है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, ओके, फॉर सीए फाउंडेशन मैथ्स, ओके। 10th स्टैंडर्ड तक मैथ्स पढ़ा है, बट सर कुछ ठीक ठाक ही याद आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है, हार्डली आपको कुछ मल्टीप्लीकेशन एडिशन डिवीजन इतना याद है, बस है मेरे लिए, ओके, उतना भी बस है। मैं सब कुछ यहां पे करवाऊंगा, समझ रहा है क्या? बट आपको ध्यान देना पड़ेगा, दैट्स द मेन रिक्वायरमेंट, ओके। मैं करीबन करीबन क्या, मैं 20 साल से राइट सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। जून 2004 आई टुक फर्स्ट बैच। जब से आईसीआई ने कोर्स इंट्रोड्यूस किया है ना, सीए सीपीटी बोल के इंट्रोड्यूस किया था, तब उन्होंने मैथ्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कन्वर्ट किया था। उसके पहले 2006 के पहले मैथ्स यूज्ड टू बी अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, मैथ्स यूज्ड टू बी अ डिस्क्रिप्टिव पेपर बिफोर 2006। तो मैं तब से मैथ्स पढ़ा रहा हूं जब से आईसीआई ने कोर्स को पैदा किया है। आप समझ रहे हो क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तब से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं। तो करीबन तुम जो पैदा हो गए ना, उसके 3 साल पहले से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं। आप समझ रहे हो क्या? तुम पैदा जब हो गए थे, मेरे ख्याल से आई एम श्योर तुम 2006-7 बॉर्न रहोगे, 2006 वगैरह रहोगे ना तुम। तो मैं 2004 से पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो करीबन तुम पैदा होने के, तुम जब मतलब तुम पैदा हो गए थे तब भी मुझे सीए होके 2 साल हुए थे। तब से मैं ये पढ़ा ही रहा हूं, इंटर में, फाइनल में, एज वेल एज फाउंडेशन में। तो आई नो मेजोरिटी, क्या मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट दिस सब्जेक्ट, बट आपको वो क्लास में पेशेंस रखना पड़ेगा। इन स्पाइट ऑफ टीचिंग फॉर 20 ईयर्स, मेरे पास कुछ ऐसा इंजेक्शन या फॉर्मूला नहीं है कि मैं डायरेक्टली ऐसे स्टूडेंट को ऐसा इंजेक्शन दे दूंगा, वो बोलूंगा कि हाँ भाई लॉग्स आ गए, है कि नहीं, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया अभी, अब कुछ ऐसा कभी नहीं होता है। एंड मैथ्स में ये पॉसिबल नहीं है। 12th स्टैंडर्ड तक क्या होता है वो, या 10th स्टैंडर्ड तक, 12th तक, वो जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन रहता है वही एग्जाम में आता है। तो कई बार स्टूडेंट क्या करता है, हाँ ठीक है भाई, समझे ना समझे अपन रट्टा मार के याद कर लेते, ये क्वेश्चन आया इसका आंसर ऐसे लिखने का, ये क्वेश्चन आया उसका आंसर ऐसे लिखने का, क्योंकि टेक्स्ट बुक में से ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज आते, इनफैक्ट नंबर्स भी सेम टू सेम रहते कई बार। बट अब फाउंडेशन में डू यू एक्सपेक्ट दिस की सेम टू सेम क्वेश्चन आए? इवन इट डजंट हैपन इन अकाउंट्स की एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, समझा या नहीं? तो ऑब्वियसली अकाउंट्स में नहीं आते, तो मैथ्स में तो उम्मीद ही नहीं कर सकते कि तुम एज इट इज वही के वही बिना नंबर बदले क्वेश्चन आ जाए, राइट? बट हम सब वैरायटी के क्वेश्चंस अगर क्लास में कंप्लीट करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। बट सबसे, मुझे बिलीव मी माय फ्रेंड्स, मैं डे नंबर 1 को एडमिट कर रहा हूं, मुझे अगर सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है, ओके, तो स्टूडेंट्स के डाउट से लगता है। कौन से डाउट से? जिसको डाउट ही पता नहीं है उसके डाउट से। जिसको डाउट पता है ना बच्चों, उसने 1000 डाउट्स मुझे पूछने दो, आई हैव आंसर फॉर एवरीथिंग। बट मुझे वो स्टूडेंट का डाउट सॉल्व करना आज तक नहीं आया जिसको खुद को मालूम नहीं है कि डाउट क्या है। वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ओके। स्टूडेंट आएगा और मुझे बोलेगा कि सर वो रेशो प्रोपोर्शन, हाँ भाई रेशो में क्या नहीं समझा? हाँ रेशो, हाँ रेशो में क्या नहीं समझो? हाँ वो रेशो तो प्रोपोर्शन, हाँ क्या नहीं समझा उसमें से? सर वो, अब मैं क्या करूं? समझ रहा है क्या? ऑनेस्टली बोलता हूं, मैं 20 साल के बाद मैं डायरेक्ट एडमिट कर रहा हूं, उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ चीजों का। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे डाउट्स का, समझ रहा है? एंड टिपिकल वो कॉमर्स स्टूडेंट का में ऐसे ये प्रजाति बहुत बड़ी है कि, समझ रहा है, वो टिपिकल रोने वाला कैटेगरी रहता है ना, वो आएंगे। और वो तो मैं आपको डे नंबर 1 को क्यों बता रहा हूं कि तुम उस कैटेगरी में मत रहो मेरे भाई, समझ रहा है क्या? ओके। एंड थोड़ा सा पेशेंस रखने का, ऑनलाइन जो अटेंड करते हैं उनको भी बता दूं, पेशेंस रखने का, समझ रहा है कि नहीं? उंगली को बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देने का, पहले कान को तकलीफ देने का थोड़ी, समझ रहा है ना? पहले थोड़ा कान को तकलीफ देने का, सुनने का बहुत अच्छे से, ओके। थोड़ा पेशेंस रखने का, समझने का पहले, ओके।
क्या मैं बहुत अच्छे एक बुक में पढ़ा था मैं, यू शुड लिसन टू अंडरस्टैंड एंड यू शुड नॉट लिसन टू रिप्लाई. You should listen to understand and but most of the people listen to reply. है या नहीं है? They listen but to reply, but we should listen to understand. अगर अपन क्लास में ही अप्रोच रखते हैं ना कि you should listen to understand, अपना बहुत भला हो सकता है बच्चों. ओके, बहुत अच्छा हो सकता है, जिंदगी में बहुत अपन आगे बढ़ सकते हैं. कम नॉलेज एंड उसी के साथ में डाउट्स, एक के ऊपर एक डाउट तुम पूछ रहे हो, एंड तब डाउट पूछ रहे हो जब सामने वाला एक्सप्लेन कर रहा है कुछ, तो समझ रहा है, तब तक तुम टाइप कर रहे हो या तब तक तुम उसी में पढ़े हो, तो जो सामने वाला जो एक्सप्लेन कर रहा है वो तो तुम वैसे भी छोड़ दिए ना, फिर तब तक तुम उसी में लैगिंग बिहाइंड हो. करेक्ट है? तो कुछ पेशेंस रखेंगे तो समझेगा. मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूं ऐसे क्लास के डे नंबर 1. अच्छा मुझे बताओ, कोई भी वेब सीरीज हो, मूवी हो और कुछ हो, आप बताओ, आपको डायरेक्ट पहले 15 मिनट में सब कुछ समझता है क्या? आजकल का मूवी तो समझता है क्या? पहले समझो 2 घंटे का मूवी है, 2 आवर्स का, आप आधा घंटा देख रहे हो एंड आपको कुछ भी नहीं समझा. हो सकता है कि नहीं? बताओ मुझे, ये पॉसिबल है? आपको कैरेक्टर्स तक नहीं समझे, ये पॉसिबल है? आप आधे घंटे से देख रहे हो पूरा, एंड ऐसा नहीं कि तुम्हारा ध्यान नहीं है, 100% ध्यान है आपका, 100% ध्यान है आपका, एंड आपको कैरेक्टर्स तक नहीं समझ रहे, आपको ये तक नहीं समझ रहा है कि कौन विलन है, कौन हीरो है, कौन किसका भाई है, कौन किसका क्या है एग्जैक्टली, ये तक नहीं समझ रहा है. तो ऐसे कैसे मूवी बनाया यार इन लोगों ने? पहले आधे घंटे से आपने देखा फिर भी आपको कुछ समझ नहीं रहा है. अच्छा, आधे घंटे से देखा आपने और आपको कुछ नहीं समझ रहा है, तो आप क्या करते हो? छोड़ देते हो कभी? क्या करते हो आप लास्ट तक देखते हो. आप बोलते हो भाई आधा घंटा राइट देख रहा हूं मैं, कुछ समझ नहीं रहा है, कोई बीच में आया था, बोलते हो भाई बाजू में सर, हट हट बाजू में, देखने दे. बराबर है कि नहीं? आप उसको देख तक नहीं रहे, आप बोलो भाई हट, पहले से कुछ समझ नहीं रहे, है कि नहीं? एंड आप जो पूरा देखते हो, पूरा कंप्लीट कर लेते हो वेब सीरीज या मूवी, तब आप एंड में आप बोल रहे हो, मूवी भी 1.5 घंटे के बाद बोल रहे हो, अच्छा 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 अच्छा, वो शुरुआत में चल रहा था, वो इसके सपने में था क्या? अच्छा ये फ्लैशबैक था क्या? अच्छा ये तो विलन है ही नहीं. समझा है नहीं? आप समझा. कब समझा? 1.5 घंटे के बाद. अच्छा 15 मिनट के बाद ही आप डाउट की झड़ी लगा देते तो समझा है नहीं? अब समझो, ये लड़की समझो एक वेब सीरीज देखते बैठी है, समझा है नहीं? समझो ये मेरी बेटी है, वेब सीरीज देखते बैठी है, सुन रहे हो क्या? या कोई मूवी देखते बैठी है, 2 घंटे का मूवी है, समझो मैं आधे घंटे के बाद आया डायरेक्ट, एंड मैं उसको बोल रहा हूं ये कौन है बताना, ये कौन है बताना, क्या है ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मार क्यों रहा है उसको, और ये क्या हो रहा है? समझा है नहीं? जवाब दो इसके साइड से. हाँ दो दो दो, बिंदास दो. हाँ बोलो ना. ये क्या बोलेगी? एक तो चुप बैठ, नहीं तो पहले से देख. क्या बोलेगी? एक तो चुप बैठ, नहीं तो पहले से देख. बराबर है कि नहीं? एंड पहले से नहीं देखना है तो रुक, कम से कम अभी एंड तक देखने दे, फिर तेरे जो डाउट्स है सब बोल, फिर मैं बता दूं एक एक. इनफैक्ट तेरे जो 10 डाउट है उसमें से 9 तुझे तेरे को खुद को समझेंगे, तू देखेगा तो आगे, है कि नहीं? अच्छा मुझे बता, आधा घंटा अपने को नहीं समझा तो भी अपने पास पेशेंस था देखने का? मैं कोई वेब सीरीज देख रहा हूं, आधा घंटा समझा नहीं मुझे, फिर भी मैं अरे कभी कभी तो पहला पूरा एपिसोड देख के नहीं समझता ये चल क्या रहा है, तो भी अपने पास, तो भी बट अपने को भरोसा है वेब सीरीज के डायरेक्टर पे कि नहीं भाई इन्होंने बनाया, कुछ तो सोच के ही बनाया रहेगा. अपने को मूवीज के डायरेक्टर पे भरोसा है, अरे यार इन्होंने बनाया, कुछ तो रहेगा ही. समझाया नहीं? और अपने को अपने टीचर पे भरोसा नहीं है जो 20 साल से पढ़ा रहे, उसको तुरंत चालू होने का, सर अभी बताओ अभी बताओ. भाई रुक जाओ थोड़ा, है या नहीं? अरे अंडरस्टैंडिंग दिस, थोड़ा वेट करेंगे तो समझेगा, है या नहीं? तो ये स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए था कि एंड तुम्हें करना है करो कुछ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ ऐसा, फिर आप बोलूंगा ठीक है भाई इग्नोरेंस इज द ब्लिस. समझा है नहीं? कोई फिर तुमको तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये पूरे चक्कर में तुम्हारा जेन्युइन डाउट छुप जाएगा एक आधा. बराबर है कि नहीं? इसे अच्छा कंट्रोल करने का मैथ्स में बहुत जरूरी है. आपको एक मार्क्स अच्छे लाना है या खुश होना है, या दोनों? बट कुछ हद तक दोनों पॉसिबल नहीं रहता है कभी कभी. बराबर है कि नहीं? तो क्या बेटर है? मार्क्स अच्छे लाना.
अच्छा, मैं आपको मार्क्स अच्छे लाने के लिए कुछ करवाऊं या खुश करूं, ये दोनों में आसान कौन सा है मेरे लिए? खुश करना ज्यादा आसान है। क्या करूं, दो चार तुम्हारी तारीफ करूं, है कि नहीं? तुम बहुत क्या होशियार हो, अरे भाई कैसे होशियार बच्चे, तुम्हारी तारीफ करो, गाने वाना गाऊं, नौटंकी, समझ रहे? आपको लोगों को बहुत अच्छे सर, क्या करना है? अच्छे सर को चाटना है क्या? समझ रहे हैं नहीं? क्या इंपॉर्टेंट है? मार्क्स। मार्क्स मैटर करते। तुम्हारे माँ बाप के लिए क्या मैटर करता है? उनके नहीं नहीं हमारे बच्चों का टीचर बहुत ही अच्छा है, बहुत मस्त गाना गाता है, ये अच्छा है, या मेरे बच्चों के मार्क्स क्या है वो इंपॉर्टेंट है? मार्क्स क्या है वो मैटर करेगा। एंड अपन थोड़ा डिफिकल्ट काम करेंगे ना फिर यार, इसमें आए तो अपन मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करते, समझ रहे कि नहीं? देन दैट ऑफ जस्ट बीइंग हैप्पी, समझ रहा है? क्योंकि आपको खुश करना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहा है? आपको खुश करने को क्या है, आपको थोड़ा थोड़ा आपके साथ अच्छे से बात करो, थोड़ा ये करो, आपकी ही तारीफ करो, आप बोलोगे वाह 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 बहुत अच्छा टीचर है, और कोई फायदा नहीं है ना यार, समझ रहा है कि नहीं? तो अपन क्लास में थोड़ा एटलीस्ट मैथ्स के क्लास में ना यहाँ पे अपन रियलिटी ओरिएंटेड रहते। क्या ओरिएंटेड रहेंगे? रियलिटी, कि भाई ऐसा है और अपने को ये पढ़ना है, ना कि अननेसेसरी अपन नौटंकी करते नहीं बैठेंगे यहाँ पे कि ये है वो फ्रेंडली टीचर, फ्रेंडली टीचर, फ्रेंडली टीचर हमें हमें बहुत ये करता है, वो फ्रेंडली फ्रेंडली के नाम पे ना अपन फिर पढ़ाई को कट मार्क कर देते, वो नहीं चाहिए अपने को, समझ रहा है कि आपको? ये फ्रेंडली के नाम पे अपन बाकी राइट अपना कुछ क्लास में पढ़ेंगे ही नहीं, फ्रेंडली फ्रेंडली डाउट, कोई फायदा नहीं है। तुम गलत हो तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोल दूंगा कि भाई तुम नालायक हो करके, समझ में आ रहा है या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड ऑब्वियसली यार, अगर मैं अभी 20-21 साल से इस फील्ड में हूं एंड मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं, ओके, तो डेफिनेटली मैंने कुछ तो सोचा रहेगा ना भाई, ये कैसे पढ़ाना है, शुरुआत में क्या पढ़ाना है, ये पॉइंट स्टूडेंट को कब समझेगा, वो कब समझेगा, ये मेरे दिमाग में सब कुछ रहेगा कि नहीं? उसके ही पहले आप मुझे 10 क्वेश्चन करोगे तो तुम मेरा नुकसान कर रहे हो या आपका नुकसान कर रहे हो? तुम्हारा मैं डिस्टर्ब होना या कुछ होना, राइट, इट विल रिजल्ट इन योर राइट प्रॉब्लम्स ओनली, इट विल इंक्रीज योर प्रॉब्लम्स ओनली। अल्टीमेटली मेरा डिस्ट्रैक्शन भी तुम्हारा ही नुकसान करेगा ना यार, करेक्ट है या नहीं? तो एक पर्टिकुलर फ्लो में अपन कंप्लीट करेंगे। यकीन मानो, पहले मुझे कुछ दिन दो, आप एक चैप्टर तक सिर्फ वेट करो, आपको कुछ भी डाउट नहीं आएगा। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट बाद में टेस्ट रिवीजन होता है, इसके बाद में और डाउट, एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस को फॉलो करो। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? वो प्रोसेस को जितने बीच बीच में आप इंटरप्ट करोगे या जितना वो क्वेश्चन मार्क उठाओगे वो प्रोसेस के बीच में कहीं ना, उतना तुम्हारा खुद का नुकसान होगा। यस और नो? दैट प्रोसेस यू नीड टू फॉलो, ओके? एंड हम लोग ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से ये कंप्लीट करेंगे सब कुछ, ओके? यकीन मानो बच्चों, आपको एक छोटा पॉइंट में भी आपको तकलीफ नहीं आने दूंगा मैं, बट आपका कोऑपरेशन चाहिए। आप अननेसेसरी बीच बीच में वो कुछ ऐसा ये करते बैठोगे, सर इसका क्या, उसका क्या, ये कब होगा, वो कब होगा, ये क्यों, वो क्यों। देखो, कम नॉलेज एंड ज्यादा क्वेश्चंस, ये बहुत टेरिबल कॉम्बिनेशन है, समझ रहे हैं? क्वेश्चन कब आने चाहिए? जब अपन उसके बारे में कुछ जानते, समझ रहा है कि नहीं? एंड अभी अपन बहुत बेसिक स्टेज पे है। इवन तो आपको लगता होगा कि भाई मैं 12th पास किया एंड सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर्ड कर दिया, मतलब तो कितनी बड़ी बात हो गई ना, है कि नहीं? तो आपको लगता होगा कि भाई मैं कितना बड़ा काम कर दिया एंड अभी मेरे आईक्यू के साथ तो राइट कोई मैच नहीं कर पा रहा है, ऐसा कुछ लगता है कि आपको? तो अपन सीए फाउंडेशन में, किस में है? सीए फाउंडेशन, उसका भी एग्जाम देना है, इंटर, आर्टिकलशिप, फाइनल, बहुत कुछ बाकी है ना। तो आपको ऐसा कुछ फील है कि अभी से कि भाई मैं सीए ज्वाइन कर लिया मतलब मैं कितना बड़ा ग्रेट काम कर लिया, राइट? कौन से सीए इज ए एग्जाम जिसमें देयर इज अ फ्री एंट्री, देयर इज अ फ्री एंट्री। क्या कोई पेड एंट्री है क्या यहाँ पे? एंट्री बैरियर है क्या इधर? क्या लगता है कौन सीए कौन कर सकता है? कोई भी 12th पास बच्चा कर सकता है, कोई भी स्ट्रीम से पास हो, यस और नो? कोई भी कर सकता है। कोई, अच्छा कोई भी आईआईटी कर सकता है क्या? आईआईटी में से बीटेक, ऐसा उन्होंने एडमिशन ओपन रखा है क्या? कोई भी आ जाओ, हमारा एग्जाम में पास कर दो, ऐसा है क्या? वो बोल रहे भाई तो हमारा एग्जाम देना दूर, चलो पहले गेट के अंदर आने के लिए तो तेरे को एक आईआईटी जेई क्लियर करना पड़ेगा। जो 15-20 लाख लोग बैठते होते 15-20 हजार पास, है या नहीं? उधर ही फिल्टर लगा के रखा है ना उन्होंने। अच्छा सीए वालों ने उधर फिल्टर लगाया क्या एंट्री पे? तो कहां फिल्टर लगाया? एग्जिट पे।
वो बोला तू कर ले, है कि नहीं, तो आ जा अंदर, तेरे को बाहर निकालते कि हम देख। बराबर है या नहीं है? वो सबको वेलकम ही कर रहा है ना सीए इंस्टीट्यूट, आ जा भाई, दे दो हमको पैसे, करेक्ट और नॉट? वो बोलेगा अच्छा मैं अंदर आ जाऊं मतलब मैं सीए बन के बाहर निकलूंगा? वो बोलते तू आ तो, है कि नहीं? तो आ तो बाद में देखते, बात का बाद में देखते, तू खुद ही समझ जाएगा। समझ रहा है कि नहीं? यहां पे देयर इज अ फ्री एंट्री बॉस, समझा है नहीं? बट यहां पे एग्जिट इतना फ्री रखा है, बहुत हर्डल्स रखे एग्जिट में, बहुत हर्डल्स रखे। इतना सीए बन के कोर्स से बाहर, राइट, क्या रेशियो रहेगा इनपुट आउटपुट? मतलब 100 लोग सीए करते रहेंगे, कितने बनते रहेंगे टोटल? मैं बोल रहा हूं ओवरऑल इंडिया लेवल पे, 2-3 बनते हैं हार्डली। बोलो रहा नहीं सर रिजल्ट बहुत अच्छा होता है आजकल। अरे अच्छा भी रहा तो भी फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, समझता है कि आपको ये अच्छा है मतलब बाकी इसके पहले जैसे था उसके कंपैरिजन में अच्छा है, समझ है आपको ये? अभी तक इंडिया में 4 से 4.5 लाख सीए पिछले 74 ईयर्स में, कितने ईयर्स में? 74 ईयर्स में नंबर ऑफ सीएज आर नॉट मोर देन 5 lakhs टिल डेट इंडिया में। उतने जितने इंडिया में पिछले, इंडिया में 75 साल में सीए बने ना, उतने इंजीनियर्स सिर्फ महाराष्ट्र से हर साल बनते, उतने इंजीनियर्स, समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? उतने इंजीनियर सिर्फ महाराष्ट्र में हर साल बनते, अप्रोक्सीमेट। समझ में आ रहा है क्या? तो आप समझ सकते हो कि ये कोर्स का ये एंड बाकी कोर्स का क्या कंपैरिजन है। समझ में आ रहा है आपको? ये सीए इज सपोज टू बी द बिगेस्ट डिग्री ऑफ द कॉमर्स फील्ड, बिगेस्ट डिग्री ऑफ कॉमर्स फील्ड, नो डाउट। इसके बाद में आप और स्पेशलाइजेशन कर सकते हो कुछ, आप समझ रहे हो क्या? अलग अलग कुछ, नो डाउट आप यू कैन टेक द नॉलेज, बट स्टिल इन स्पाइट ऑफ दैट वो सब कोर्सेस है फिर अलग अलग, कि भाई चलो मैंने फॉरेन एक्सचेंज में कुछ अलग कोर्स कर लिया, मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कुछ अलग से कर लिया, ये हो सकता है। बट सीए इज सपोज टू बी द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द कॉमर्स फील्ड, बिगेस्ट डिग्री है कॉमर्स फील्ड का। तो ये लेने के लिए आपको एफर्ट्स भी वो लेवल के करने पड़ेंगे। ऑर्डिनरी एफर्ट्स है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट अपने को एक्सपेक्टेड है, ये कॉम्बिनेशन वर्क नहीं करेगा, है ना बच्चों? बहुत अच्छे से आपको एक एफर्ट्स लगाना पड़ेगा तो कुछ आउटपुट निकलेगा इसमें से, बराबर ना? है या नहीं है? तो आप सब तैयार हो उसके लिए? आप सब लोग बहुत हार्डवर्क करना चाहते हो? देखो मैं पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूं, अगर 20 साल में कुछ बदला नहीं है तो वो डे नंबर 1 को स्टूडेंट का चेहरा जो ऐसा रहता है एंड उनका जो इंथुजियाज्म रहता है कि हाँ भाई, एक साइलेंस, सबसे पहले तो रॉक साइलेंस क्लास में सब लोग ऐसे देखते हैं एंड सब लोगों के अंदर एक जज्बा रहता है या एक रहता है कुछ करके दिखाने का, है ना? सबका दिखाने का तरीका अलग रहता है, बट कोई एग्रेसिवली दिखाना चाहता है, कोई साइलेंट मोड में दिखाता है कि यस कुछ करना है, बट फिर धीरे 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 पता नहीं वो नॉर्मल कॉमर्स का स्टूडेंट बन जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा हुआ है आज तक का। एंड जो नहीं रहता है, जो नहीं बनता, वो नॉर्मल कैटेगरी में नहीं जाता है, वो सीए बन जाता है फिर बराबर, राइट, वो थ्रू हो जाता है। बट बाकी फिर वो अभी तो आपको ऐसे घर से एकदम तिलक लगा के भेजा होगा ना कि जा बेटा, जा बेटी, जो लड़ ले अपनी जंग, सीए बन के ही वापस आ जा। तुम भी आ गए तलवार लेके इधर, कहाँ है सीए फाउंडेशन, बराबर है कि नहीं? तुम भी आ गए इधर, बट वो रहना जज्बा इंपॉर्टेंट है ना, है या नहीं? धीरे 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 आ जाता है बाद में। नहीं नहीं नहीं, सीए इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ सीए भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जिंदगी के बाकी एस्पेक्ट भी है। अभी नहीं करेंगे एंजॉय तो कब करेंगे? अभी कॉलेज की लाइफ है, कब करेंगे बाद में एंजॉयमेंट? मेरे जैसा प्रोफेसर बोलता है बन जा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए, 21-22 साल में की एज में सीए बन जाएगा, फिर खुद के पैसे उड़ा, ऐश कर। बट कॉलेज लाइफ बाद में कॉलेज जी लगा ले कोई, तो क्या प्रॉब्लम है? बट अभी मतलब कुछ लोग समझ रहे हैं क्या, उनके पास हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, बराबर है ना? हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम है कि नहीं? मैं उनको सॉल्यूशन बताऊं, वो नया प्रॉब्लम बताएगी, समझ रहा है कि नहीं? फिर कुछ नहीं होगा ना मेरे भाई, है या नहीं? अगर कुछ सैक्रिफाइसेस के लिए रेडी रहोगे एंड वो एक्चुअल में करोगे तो होगा, समझ रहा है? तो एक्चुअल में होगा। बट
मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो टिपिकल कॉमर्स बैकग्राउंड, बस वो डेली मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन वो स्टूडेंट को क्या रहता है, रोज बोलो कि भाई तू कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा तो कौन करेगा, है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। भगवान ने तुझे राइट जन्म दिया है कुछ बड़ा करने के लिए, यस यू कैन डू इट। तुम भी बोलोगे कुछ होगा जगह है नहीं, समझ रहा है कि नहीं, कुछ नहीं होगा इससे। अच्छा मुझे बताओ, आप मुझे मोटिवेट कर करके एक क्रिकेट प्लेयर बना सकते हो क्या? मोटिवेट कर करके ये एज में देखो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर देखो, हाँ। और बताओ मुझे, आप मुझे मोटिवेट कर करके इंडियन टीम में भर्ती कर दो ना यार, मुझे मोटिवेट कर करके, मैं आप जो बोलोगे वो सब सुनूंगा। हाँ बोलो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे नहीं नहीं चल सुबह 4 बजे उठ के अपने को एक्सरसाइज करना है, चल कुछ और 2-4 साल मेहनत करेगा तो इंडियन टीम में नहीं कम से कम एक आधा रणजी मैच खेल लिया तो भी बस है या नहीं। बट कुछ करना, मैं बोलूंगा नहीं 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 सुबह नहीं उठ सकता। तुम बोलो भाई डाइट मेंटेन कर, क्या खा रहा है ऐसे, बोलो नहीं नहीं वो तो खाना तो पड़ेगा, हो सकता है क्या। लेकिन मैं बोल रहा हूं मोटिवेशन बहुत है, मुझे करना बहुत है जिंदगी में। तुम दो मोटिवेशनल डोज, आप बोलोगे कि क्रिकेट में जाना नहीं है आसान, रहा नहीं है आसान, देना पड़ेगा बलिदान, ऐसा वैसा बोलो दोगे कुछ, बराबर है कि नहीं। आप कुछ बोलोगे, मैं बोलूंगा यस यस। एक्शनलेस मोटिवेशन इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, बराबर है कि नहीं। एक्शनलेस पूरा क्या है, मोटिवेशन इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, करेक्ट है कि नहीं। जब तक वो कुछ आपका वो कंसिस्टेंसी में आएगा नहीं, डिटर्मिनेशन नहीं आएगा, तब तो कुछ होगा नहीं बच्चों। बहुत सिंपल सी बात है, समझ रहा है। आपको अगर चाहिए, आप मुझे बताओ डे नंबर 1 को आपको ऐसा शुगर कोटेड चीजें चाहिए क्या सब? मैं आपको अच्छा अच्छा बोलूंगा, रिटर्न में आप मुझे अच्छा ही बोलोगे ना, फिर ऑब्लिगेशन हो जाएगा ना आपके ऊपर। मैं जब आपको अच्छा बोल रहा हूं तब, है कि नहीं। आप क्या बोलेंगे, नहीं 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 सर भी रिटर्न में अच्छे सर अच्छे, कोई वो चाहिए। या आपको थोड़ा गुस्सा आना है तो आने दो मुझे, ओके, बट आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा तुम्हारे माँ बाप तुम्हें शुगर कोटेड चीजें बताती है या डायरेक्ट रियलिटी बताते? तुम्हारे माँ बाप कभी सोचते हैं क्या कि मैं ऐसा बताऊंगा तो मेरे बच्चों पे इंप्रेशन खराब हो जाएगा ना मेरा, वो मुझे अच्छा नहीं बोलेगा। वो कान के नीचे बजाने के लिए पहले सोचे क्या कभी? हाँ सोचे क्या कभी? वो क्या वो सोचे क्या इंप्रेशन क्या रहेगा, वो आपको रियलिटी बता रहेंगे ना, यस और नो। तो एज अ टीचर बॉस हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि नहीं। अपना कौन सा सर्विस प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर रिलेशन है डायरेक्टली भाई, इट्स स्टिल अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं और आप कंज्यूमर होते, जैसे कि समझो मैं एयरटेल का सिम बेचने आया, आप कंज्यूमर होते, तो मैं आपको अच्छी अच्छी बातें करता, है या नहीं, करेक्ट है। मैं वो करूं कि आपके साथ यहां पे नहीं है, आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करके आपका नुकसान करूं, या आपको रियलिटी बता के आपसे पढ़ाई करके लूं? पढ़ाई करके लूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कभी बुरा लगता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ओके, एंड आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे पहले से बता दो। जनरली स्टूडेंट डे नंबर 1 बोलते नहीं सर आप कुछ भी करो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हारा क्या बोलना है? मतलब ऑब्वियसली मैं मारूंगा पीटूंगा नहीं किसी को, ऑब्वियसली वो पॉसिबल भी नहीं है, कभी आज तक कभी नहीं हुआ ऐसे। बट अगर कुछ आपका गलती हो रहा है तो फिर लेफ्ट राइट कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। वर्ड्स तो कुछ भी आ सकते हैं, आप समझ रहे हो बच्चों, कुछ भी इट कैन गो टू एनी एक्सटेंड देन क्लास में। समझ में आ रहा है कि आपको बुरा लगता है तो फिर आपका प्रॉब्लम है वो, समझ रहा है कि नहीं। बट क्लास में भाई, एंड आपने बचपन से देखा रहेगा बाकी कोई टीचर अच्छे रहेंगे आई एम श्योर आपको मैथ्स का बहुत अच्छा टीचर कोई नहीं मिला रहेगा, मैथ्स के सब खड़ूसी मिले रहेंगे, बराबर है कि नहीं। एंड जो मैथ्स का अच्छा टीचर बाई चांस आपको रहेगा तो उसको मैथ्स नहीं आता रहेगा, बराबर है कि नहीं। जो अच्छा कोई रहेगा जो नहीं बहुत अच्छी बातें करता रहता है, वो मैथ्स में थोड़ा वीक रहेगा फिर, बराबर है कि नहीं। जो बहुत जबरदस्त मैथ्स पढ़ा सकता है ना, वो कभी ऐसा रहता ही नहीं कि वो बता रहा है नहीं 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 मेरे प्यारो बच्चों ये ऐसा ऐसा करो, ऐसा नहीं रहता है, वो ऐसे ही रहते मेरे टाइप के सब, समझ रहा है क्या। तो अपन बेटर है अपन सिर्फ मैथ्स पे फोकस करेंगे, ठीक है बच्चों। अपन
कोई टारगेट नहीं रखेंगे कि अपन अपन कुछ तो यहाँ पे बनाएंगे, बहुत मेमोरीज बनाएंगे। अपन मैथ्स के रिलेटेड ऐसे मेमोरी बनाएंगे कि अपने को बस मैथ्स का जब स्कोर दिखेंगे अपने भाई 92 मार्क्स है, 93 मार्क्स है, 87 मार्क्स है, 82 मार्क्स है, ऐसे कुछ बहुत अच्छा स्कोर जब अपन लेके आएंगे ना तब वही मेमोरीज बन जाएंगे, है ना बच्चों। तो अपन बहुत अच्छे से सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं हाथ जोड़ के पहले दिन बोल रहा हूं, आपके डाउट्स जितने भी रहेंगे आप कंट्रोल करो, एंड लास्ट में बाद में इन स्पाइट ऑफ दैट अगर वो नहीं सॉल्व हो रहे तो आप ऑब्वियसली डाउट पूछो, वो सॉल्व हो जाएंगे। ओके, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, इधर उधर वो अननेसेसरी सर इसका क्या उसका क्या आएगा ना भाई, टाइम आएगा वो सॉल्व हो जाएगा। एंड उसके बावजूद भी अगर नहीं हो रहा है तो मैं हूं ही ना यहाँ पे, एग्जाम अपना जनवरी में है, बराबर है कि नहीं। तब तक वो बीच बीच में अपन पूछ पूछ के अपन कुछ फायदा है क्या उसका, राइट। जो डाउट वैसे भी सॉल्व होने वाला है, सेम मैंने एग्जांपल दिया वेब सीरीज का, जो अपने को वैसे भी समझने वाला था अपन पूछ पूछ के क्या कर रहे हैं, सामने वाले को इरिटेट कर रहे, अपना खुद का टाइम वेस्ट कर रहे, करेक्ट और नॉट। इससे अच्छा अपन ध्यान देंगे तो सब कुछ समझेगा। एंड आज तक मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, आज तक पिछले 5-6 साल में तो ना मुझे ऐसा आज तक एक भी डाउट नहीं आया कि जो डाउट सुन के मुझे लगा अरे यार क्या मस्त डाउट पूछा उसने, ये एस्पेक्ट तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो डाउट वही रहता है जो मैंने 5 मिनट पहले बोला था, जो उसने सुना नहीं, समझ में आ रहा है नहीं, वो उसने सुना नहीं, और बाद में वो बोलेगा नहीं सर, अब वो सुना नहीं तुमने, एंड वो डाउट में उसको मैं एंटरटेन नहीं कर सकता मेरे भाई, क्योंकि अभी वो तो ऐसा, हाँ ठीक है भाई मैं 4-5 लोगों को पढ़ा रहा हूं ऑफलाइन, यहाँ पे उसने सुना नहीं, मैं बताया, वो समझ सकता हूं। यहाँ पे हजारों स्टूडेंट्स ऑनलाइन एट ए टाइम अटेंड करते हैं, वहां पे कोई बोलेगा कि मैंने सुना नहीं था, थोड़ी देर के बाद कोई तो बोलेगा मैंने सुना नहीं था, थोड़ी देर के बाद और बोला कि भाई मैंने वो नहीं सुना था, तो मुझे तो पहले 5 रेशो के आगे नहीं बढ़ पाऊंगा मैं, फिर वो तो कोई ना कोई तो बोलेगा ना मैंने यहां तक सुना ही नहीं अच्छे से करके, समझ रहा है कि नहीं। आप पूरा ध्यान दे रहे हो एंड उसके बाद में आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो आप, आई एम बाउंड टू रिप्लाई, आई एम राइट, ये मेरा ड्यूटी है राइट कि आपके सारे डाउट क्लियर करूं। बट ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि राइट मैंने आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने नोट्स भी ऐसे बनाए कि इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, सारे डाउट। आप जो पिछले बैच के हजारों स्टूडेंट्स में से किसी को भी पूछो वो आपको यही बोलेंगे, एक काम कर विनोद रेड्डी का क्लास ज्वाइन किया ना, शांति से बस सब कुछ जा, वो बराबर सारा चैप्टर तुझे एक्सप्लेन कर करके वो तेरे दिमाग में फिट करेगा, एंड जब तुझे लगेगा दिमाग में फिट हुआ है उसके बाद में भी 4 क्वेश्चन लेगा, समझ में आ रहा है, उसके बाद में भी वो 4 क्वेश्चन लेगा। बट वो आपको वो गोइंग आप समझते हैं ना, आपको कुछ वो, मैं इसको मच्छर कैटेगरी के स्टूडेंट बोलता हूं, मच्छर कैटेगरी के स्टूडेंट समझते हैं ना कैसे होता है मच्छर कैटेगरी। मच्छर कैटेगरी मतलब अगर समझो कोई मच्छर है, वो समझो उसको मैं ऑफर दे रहा हूं मच्छर को, एक भाई काट ही दे सर, तेरा रिक्वायरमेंट ही 1 ml का है, तू ले यहां से और निकल यहां से, जाके सो जा आराम से। तो मच्छर काटेगा चुपचाप, ऑप्शन है ना उसके पास, वो बोलेगा नहीं काटूंगा नहीं, फिर तू जा, फिर जाके बैठ जा आराम से, नहीं जाऊंगा भी नहीं, तो क्या कर रहा है, नहीं करेगा। अच्छा आउटपुट क्या है इसका, भाई तू काट, मैं तुझे खुला ऑफर दे रहा हूं ना, काट के निकल जाए यहां से, बराबर है। वो नहीं, कुछ स्टूडेंट भी ऐसे रहते, समझ रहा है, हाँ चल तेरा डाउट पूछ, डाउट नहीं है, हाँ फिर जा सर मैथ्स कैसे पढ़ते, कैसे पढ़ते बाकी के लोग, आंखों से पढ़ते, कोई कान से पढ़ता है क्या, अच्छा कैसे पढ़ते, आंखों से पढ़ते, बराबर है कि नहीं, बैठते बुक खोलते एंड पढ़ते, है कि नहीं। अपना कॉमर्स स्टूडेंट का टिपिकल ये है कि सर पढ़ते कैसे, प्लान बना के दो ना, अरे यार तुम बैठोगे तो प्लान अपने आप बनेगा, बराबर है कि नहीं। 4-5 घंटे तुम बैठोगे तो प्लान कैसे पढ़ते क्या पढ़ते सब तुम्हें खुद को समझेगा ना, बराबर है कि नहीं। वो 5 घंटे बैठेगा, पढ़ते कैसे, स्ट्रैटेजी क्या है, व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी, वो 5 मिनट सोचता है कि ये करने का शॉर्टकट क्या है, सोचा क्या, जबकि वो करने को 2 मिनट लगते, बट 5 मिनट से सोच क्या रहा है, ये 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करते, इसका शॉर्टकट क्या है। भाई तू 5 मिनट से सोच रहा है इसका शॉर्टकट क्या है, तू कर लेता ना, तो धीरे धीरे 2-4 बार वो रिपीट कर लेता ना, तुझे खुद को समझ में आ जाता कि इसका शॉर्टकट क्या है, समझता है कि नहीं। बट वो हर चीज ऐसा रेडीमेड सामने नहीं आ सकती ना मेरे भाई, हम लोग अपने साइड से सब कुछ करेंगे, ओके। बट तुम बोलोगे कि भाई हम कुछ एफर्ट्स ही नहीं पुट करेंगे, कुछ लोग तो टीचर को चैलेंज करते लिटरली क्लास में, वो बोलते अच्छा
तू सब कुछ क्लास में फिनिश करेगा, सब कुछ हमको इधर ही एक्सप्लेन करेगा, हमारे दिमाग में फिट कर देगा, कैसे? 5-5 10-10 बार बताएगा, पूरे कंसेप्ट क्लियर करेगा। हाँ चल कर कोशिश, कोशिश कर। मैं बता रहा हूं भाई, रेशियो ऐसा है, प्रोपोर्शन ऐसा है, ये ऐसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक, मैंटिसा, लॉगरिथम्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये वो बता रहा हूं। वो बोलेगा सुना ही नहीं मैंने। तो क्या बोलेगा? सुना ही नहीं मैंने। मैं बोलूंगा फिर भी मैं बताऊंगा, वापस और एक बार बताऊंगा। बता चल, मैं वापस बताऊंगा। बोलूंगा आप समझा क्या? सुना ही नहीं मैं, समझा? उसको बहुत, कुछ लोगों को बहुत भारी फीलिंग आता है इसमें कि सर ने इंस्ट्रक्शन दिए, मैं फॉलो नहीं किया, मैं कितना ग्रेट हो गया। तुम कौन से ग्रेट हो गए भाई? तुम खुद का, बराबर है कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड तुम उसमें खुद को ग्रेट समझ रहे हो। आप समझ रहे हो क्या? उसे ग्रेट वाली कोई बात है क्या? नहीं है भाई, है या नहीं है? तो पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, एंड एक क्लास में एक इंटेंट के साथ बैठना पड़ेगा कि मुझे ये चीजें सारी समझना है, एंड मुझे टाइम पास करने के लिए मैं यहां पे नहीं आया हूं। मेरा आने का यहां पे कुछ पर्पस है, और वो पर्पस के साथ में मैं इनजस्टिस नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है या नहीं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है या नहीं? एंड ये कंप्लीट करना कोई मजाक नहीं है। एट द सेम टाइम देखो, जो कोर्स इंडिया में 4.5 लाख लोगों ने कंप्लीट किया है आज तक, वो इम्पॉसिबल तो नहीं है। इम्पॉसिबल होता तो राइट, आज तो इंडिया में पिछले 70 साल में 2 लोग करते या 3 लोग करते, या उतने भी नहीं करते, अगर एकदम इतना ही इम्पॉसिबल कैटेगरी होता तो। समझा या नहीं? जैसे इंडिया में मान लो 10,000 के ऊपर वनडे रन निकालने वाले 4-5 प्लेयर है, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क है ये। 25,000 से ज्यादा 25,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रहने वाले, रन रहने वाले 4-5 ही प्लेयर है, तो या 2-4 ही है हार्डली, तो बड़ा काम है, तो कुछ लोगों ने किया है। बट 4.5 लाख लोगों ने जो काम किया है वो इतना भी टफ नहीं रहेगा ना, जो तुम नहीं कर पाओगे ऐसे, या रहेगा ऐसे? क्या लगता है आपको? पॉसिबल तो है ना, बट सिर्फ वो डेडिकेटेड एफर्ट से। समझ रहा है क्या? एंड वो कुछ स्टूडेंट को रहता है कि नहीं सर मैं सीए करना है, मतलब कुछ लोगों को ना, जैसे आज तुम्हारा डे नंबर 1 है ना, अगर तुमको मैंने बोला ना तुम्हें सीए फाउंडेशन पास होने के लिए सिर्फ इतना करना है, रोज क्लास को आना है, रोज एवरी डे यू हैव टू अटेंड ऑल द लेक्चर्स, एंड सिर्फ ना 2 आवर्स पढ़ाई करना है रोज। कितना? मैं आपको बोला ना कि तुम फेल हो ही नहीं सकते, तुम फेल हो ही नहीं सकते अगर आप सारे लेक्चर अटेंड कर रहे हो। एंड दूसरा चीज क्या? 2 घंटे पढ़ रहे हो। अब आपको क्या लगा आज बताओ? अभी बोलते ही क्या लगा इमीडिएटली? इतना इजी लगा कि नहीं? एक काम करना, 2 महीने के बाद मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा आपको। समझ रहे हैं? एंड पिछले कितने बैच, हजारों स्टूडेंट्स को पूछो, डे नंबर 1 को सबका रिस्पॉन्स ये रहता है, इतना इजी, ये तो काम कुछ भी नहीं है। हम तो ये सोच के आए थे कि मुझे 12 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा, 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ये सोच के आए, बट पढ़ेंगे 2 घंटे भी नहीं। सिर्फ रोज प्लान क्या करेंगे? कल से। एंड कल कब क्या क्या करें सोचेंगे? मंडे से करेंगे। मंडे को क्या सोचेंगे? 1 तारीख से। 1 तारीख को क्या सोचेंगे? गणपति को जाने दे, बस इधर गणपति गया और इधर बुक आया, बराबर कि नहीं? फिर एक बार ये नवरात्रि खत्म होने दो, फिर देख, बराबर है कि नहीं? फिर होता है, फिर नहीं, दिवाली वाली कुछ नहीं, 1 तारीख से। फिर 1 तारीख मंडे, है कि नहीं? कोई तो त्योहार, बर्थडे या तो मम्मी का बर्थडे। आज एक बार हो गया ना, बस दिन रात पढ़ाई, तब तक मैं ऐश कर लेता हूं। तो तुम्हें जो करना है करो, पहले 2 घंटे पढ़ लो। मैं क्या बोल रहा था, सुन रहे हो क्या? रोज का तुम क्लास करो एंड 2 घंटा पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। बट जनरली अपन क्या करते हैं, अभी समझो अपने पास 8 घंटे फ्री है और अपने को पढ़ना 2 घंटे ही है, तो अपन पहले 6 घंटा झक मारते एंड फिर सोचते कि 2 घंटे लास्ट पे पढ़ना है मुझे। उससे अच्छा क्या करो, पहले 2 घंटे पढ़ो एंड उसके बाद में 6 घंटा जो करना है करो। एंड इनफैक्ट वो 6 घंटे में ज्यादा मजा आएगा ना आपको, है या नहीं? गिल्टी फीलिंग भी नहीं रहेगा, करेक्ट है कि नहीं? बट जबकि वो कुछ लोगों का टेंडेंसी है। मैं देखो डे नंबर 1 को भी मैं कुछ आपको शुगर कोटेड में कुछ भी नहीं रख रहा हूं। मैं आपको बहुत अच्छे से बात किया कि आज भी नहीं, मैं रियलिटी ही बता रहा हूं ना, मैं कभी एंड तक करूंगा। समझ रहा है क्या?
मुझे अननेसेसरी आपके सामने कुछ मुझे लेक्चर, मैंने ट्रेलर अलग दिखाया, पिक्चर अलग, ऐसे नहीं करूंगा मैं डायरेक्ट डे 1 को भी पिक्चर ही दिखा रहा हूं। समझ रहा है क्या? अननेसेसरी मैं कुछ आपको लोगों नहीं सर, आप डे नंबर 1 को तो अच्छी अच्छी बातें किए थे, बाद में तो क्या भाई, ऐसा ही है ये, रियलिटी है ना यार, है या नहीं? और आपको अननेसेसरी राइट कुछ शुगर कोटेड करके आपको चीजें बताए, ऐसा है वैसा है, अपन सीए तो बन के ही रहेंगे, 100% रिजल्ट लाएंगे बैच का, एक बच्चा फेल ना हो पाए, मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कोई कौन करेगा, बस करके दिखाएंगे, बस तुम्हारा साथ चाहिए, हम सब साथ है, हम करके रहेंगे। अपन पॉलिटिशियन थोड़ी है भाई ऐसे ऐसे प्रॉमिस देने के लिए, है कि नहीं? अपन टीचर है, अपना अपना काम करना चाहिए अपन ने, है या नहीं? तो मैं अपना काम करूंगा, तुम अपने आप को सिर्फ इतना प्रॉमिस करो कि तुम तुम्हारा काम ईमानदारी से करोगे, एंड मैं आपको प्रॉमिस देता हूं मेरा काम में कोई राइट कोई बेईमानी नहीं होगी, बहुत ईमानदार ऑनेस्टली मैं आपको सब कुछ कंप्लीट करूंगा, जो भी प्रॉमिस कर रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छे से होगा, मतलब होगा यहां पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आप मुझे कमिट कर दो कि सर ये बहुत अच्छे से हम सब कुछ कंप्लीट करेंगे, रोज पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे, ताकि कुछ ये कोर्स में मजा आ जाए बाद में। समझ में आ रहा है आपको ये? राइट, तो करो प्रॉमिस फिर। यस, क्या वैसे जस्ट एक जनरल क्वेश्चन, क्या सोच के आप सीए ज्वाइन किए? क्या ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? पैसा, ओके, और पैसा, बस 2 ही ऑब्जेक्टिव है या 3 ही है? पैसा, पैसा एंड पैसा, और रिस्पेक्ट। आपको लगता है सीए को रिस्पेक्ट देते लोग? अच्छा, श्योर? मतलब सीए बोलने के बाद लोग थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं? अच्छा, मतलब कोई भी आप कहीं पे इंट्रोड्यूस करके दोगे कि मैं सीए हूं, तो आपको थोड़ा सा वो रिस्पेक्ट से बात करेंगे, ओके? वो रिस्पेक्ट के लिए आप सीए करना चाहते हो, और पैसे के लिए, बोथ ऑफ दीज। और कुछ बोलो ना, जो भी है। एंड तुम में से बाय चांस कोई साइंस में से आया हुआ है? साइंस में से आया हुआ है क्या कोई? तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऐसा बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी लगने मत दो कि आप किसी से कम हो या पीछे हो, कुछ नहीं। थोड़ा बहुत आपको बेसिक अकाउंट्स में थोड़ा शुरुआत में इशू आएगा, महीने 2 महीने के बाद में वो भी बंद हो जाएगा इशू। समझ में आ रहा है क्या? बाकी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं खुद 11-12 साइंस में किया, 10th स्टैंडर्ड तक मराठी मीडियम में पढ़ा, मतलब 10th स्टैंडर्ड तक मराठी मीडियम, मतलब एक सब्जेक्ट मराठी नहीं, प्रॉपर सारे सब्जेक्ट मराठी में वो पढ़ा है मैं। इसका मतलब कोई सीए बनने में दिक्कत नहीं है। मैं 11-12 साइंस में किया था, एंड फिर सीए फाउंडेशन के लिए यहाँ पे पुणे में आया था, तो भी मैं सीए बन गया, एंड तो भी मैं 1999 में सीए स्टार्ट किया, 2004 में सीए बन भी गया, एंड वहां से लेके आज तक मैं 1.5-2 लाख स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं। समझ रहा है? इसका मतलब अपने को लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, इसका मतलब वो साइंस से किए थे इज नॉट अ प्रॉब्लम, बराबर है ना? सर मेरा ये बेसिक वीक है, ऐसा है वैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10th तक मैथ्स वीक था तो भी अभी स्ट्रांग हो सकता है, बट कुछ मेहनत करके स्ट्रांग होगा। सिर्फ वो मेहनत करेंगे करेंगे, राइट करना ही है मुझे, उसके सिवा मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेहनत तो करना है, दिन रात पढ़ना है, उससे कुछ नहीं होता है। समझ रहा है क्या? वो एक्शनलेस काइंड ऑफ बातें का कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा तुम एक्चुअल में 2 घंटा पढ़ाई करो यार। समझ रहा है क्या? एक्चुअल में 2 घंटा पढ़ाई करो। बट अपन आजकल की ये जेन जी का इशू है कि वो बस, बराबर है ना, इंस्टाग्राम पे बस पड़े रहते आधा टाइम। हो गया इंस्टाग्राम पे, वो रहोगे नहीं सब लोग? कितने लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है? नहीं है, नहीं है, है नहीं पूछा मैं, नहीं है, ओके। तो बाकी सब लोग तो फुल एक्टिव है, बराबर है ना? जो इंस्टाग्राम पे नहीं रहेंगे वो और कुछ रहेगा, बराबर है ना? और कुछ उनका पर्सनल कुछ नेटवर्क रहेगा अपना, बराबर है ना? या कुछ ऐसा क्लोज सर्किट कुछ रहेगा। क्लोज सर्किट समझ पा रहे हो ना? जहां पे लिमिटेड लोगों का एक्सेस है, बराबर है ना? ऐसा कुछ रहने का चांस है, बराबर है? बट इसमें लगे रहते बस, है कि नहीं? दिन रात बस अपने उसमें लगे हुए, एंड बस फिर उस फ्लो में धीरे 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 बहते जा रहे। कुछ कुछ लोगों को तो पता तक नहीं उनका स्क्रीन टाइम डेली 6 घंटे 7 घंटे और 8 आवर्स 7 आवर्स पर डे, एंड वो भी कंसिस्टेंटली सालों साल से। एंड कुछ कुछ लोगों को तो उसका अंदाज तक नहीं है कि अपना इतना है करके। समझ रहा है? क्योंकि वो बस एक बार वो चालू हो गए, एंड वो इंस्टाग्राम का जो भी कुछ है, यूट्यूब का एल्गोरिदम तुमको बराबर कैच कर लेता है कि भाई ये बच्चा ये पर्टिकुलर चीज है उसको पसंद है, या ऐसा ऐसा है, तो उसके साथ तुम्हारे सामने सामने वही 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 आ रहा है।
बराबर है कि नहीं? तो अगर कुछ जिंदगी में बनना चाहते हो ना, तो सबसे पहले ये सोशल मीडिया का एडिक्शन निकाल दो, जिंदगी में बहुत भला होगा तुम्हारा, समझ रहा है? इनफैक्ट मैं कभी सोचता हूं ना कि भाई मैं कैसे सीए बन गया, राइट, और ये तो उसमें सबसे मैं भगवान को 1000 बार थैंक यू बोलता हूं कि भाई उस जमाने में ये सोशल मीडिया और ये मोबाइल का चस्का नहीं था, नहीं तो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट, है कि नहीं? तुम्हारे सामने जो चैलेंजेस है ना, वो हमारी जनरेशन से ज्यादा है, क्योंकि हमको ना सिर्फ पढ़ाई करना था, बराबर है कि नहीं? तुमको पढ़ाई करने के साथ साथ में 10 चीजों का अवॉइड करके पढ़ाई करना है। हम लोगों को क्या था? पढ़ाई करना था। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन क्या है? कॉलेज में, स्कूल, हॉस्टल पे दोस्त है, कितना टाइम स्पेंड करेंगे ना, कितना टाइम वेस्ट कर करके करेंगे? बजाओ टाइम मिलता था पढ़ने को हम, पर तुम लोगों को तो यार दोस्तों के लिए भी टाइम नहीं है। तुम्हारा मैक्सिमम टाइम क्या है? मोबाइल। बस दिन रात लगे हुए उस पर। माँ बाप ने एक सेफ्टी पर्पस के लिए मोबाइल दिया है तुमको कि मेरे बेटे को कुछ, बेटी को कुछ इमरजेंसी आ जाए तो उसको फोन करने के लिए, तो कुछ तो कांटेक्ट करने के लिए जरिया चाहिए ना कुछ, इसके लिए मोबाइल दिया, जो आज तक इमरजेंसी कभी आया नहीं, बराबर है कि नहीं? बट वो सो कॉल्ड इमरजेंसी के लिए अपन अपनी जिंदगी का पूरे वाट लगा दी वो मोबाइल के साथ साथ में, दिन भर उसके साथ एडिक्ट है। कुछ कुछ लोगों को तो वो इतना एडिक्शन है कि कुछ कुछ लोगों को ऐसा हो, मोबाइल छीन लिया ना तो 10-15 मिनट वो ऐसा एंग्जाइटी टाइप होता है उनको लगता है मोबाइल, अचानक उसको कुछ तो ऐसा होता है कि भाई कुछ तो मिसिंग है जिंदगी में। कुछ कुछ लोग पागल होने का चांस है, मोबाइल अगर 2 दिन ले लिया ना, वो बोलेगा भाई पागल हो जाएगा ये, इस टाइप के भी कुछ लोग है कि नहीं? सीए बनना है तो पहले भाई उससे बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कुछ लोग बोलोगे नहीं सर देखो आपने बोला था वैसे मैं नहीं किया, मैं इंस्टाग्राम पे फुल एक्टिव हूं तो भी मैं फाउंडेशन पास हो गया, फाउंडेशन हो गए, इंटर फाइनल, वो ज्यादा डेंजरस है। फाउंडेशन पास हो गया, इंटर कभी नहीं होना, मतलब कम से कम जो फाउंडेशन फेल हो रहा है ना, कम से कम 1 साल बर्बाद करके बाहर निकल रहा है ना, करेक्ट है? जो इंटर फाइनल में लटका है वो ना आगे जा पाता है ना पीछे आ पा रहा है, बराबर है कि नहीं? वो आगे नहीं जा पा रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूट ले नहीं रहा है आगे, पीछे नहीं आ रहा पा रहा है क्योंकि वो सोच रहा है कि ऑलरेडी मैं 3 साल से इसमें हूं, अब मैं और क्या करूं? बहुत लाइफ का ऐसे ऐसे 1-2 स्टूडेंट्स है या लाखों ऐसे? लाखों है जिनको सुधर नहीं रहा है कुछ। अब इंटर में कंटिन्यू करूं या सीए छोड़ दूं? क्यों कंटिन्यू नहीं कर पा रहे? क्योंकि पास ही नहीं हो रहे। अच्छा, छोड़ क्यों नहीं पा रहे? फाउंडेशन पास हो गए, इंटर के 5 अटेम्प्ट दे चुके है या नहीं ना, आप कुछ बढ़ पा रहा है आगे, ना कुछ बैकफुट पे आ पा रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है। तो अपने को ये सिचुएशन में लैंड अप नहीं होना है जिंदगी में कभी। इसके लिए तुम सोच लो कि भाई ये अगले 5 साल, अच्छा 5 साल मतलब ना, तो 5 साल मैंने ज्यादा बोल दिया एक्चुअली। आपको बोलूं क्या, आपका हार्डवर्किंग का टाइम बता दूं क्या क्या है? अभी कौन से महीने में यहाँ पर? अगस्त में। 2 मिनट के लिए मान लो कि अभी फुल पढ़ाई की तुम अगले 4 महीने में, ओके? एग्जाम दिए जनवरी में, सुन रहे हो क्या? उसके बाद 1 महीना 1.5 महीना फ्री हो रिजल्ट तक, रिजल्ट एंड इंटरमीडिएट की पढ़ाई, मतलब अभी 4 महीने अपन पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में 1.5 महीना फुल छुट्टी, सुन रहे हो क्या? उसके बाद में 8 मंथ्स दिन रात एक करने का, दिन रात, दिन नहीं देखने का, रात नहीं देखने का, कुछ भी, बस पढ़ने का, पढ़ पढ़ के थक गए वापस पढ़ने का, समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग दिस? 8 महीने और, ओके? उसके बाद में जनवरी क्या आएगा? 26 में इंटरमीडिएट पास, फरवरी में रिजल्ट आएगा उसका, सुन रहे हो क्या? मतलब फरवरी 26 में आएगा ना वो, इंटरमीडिएट पास हो गए फर्स्ट सेट में बोथ ग्रुप। उसके बाद ना बच्चों 2 साल बुक को हाथ भी नहीं लगाने का, आर्टिकलशिप करने का, मस्त सुबह उठ के तैयार होकर ऑफिस जाने का, ऑफिस से घर आने का, राइट, दोस्तों वस्तों को मिलने का, सो जाने का, समझ रहा है क्या? राइट, बुक को हाथ ही नहीं लगाने का, कसम खाने का जिस दिन इंटर पास हो जाएगी कि मैं 2 साल बुक को हाथ नहीं लगाऊंगा, समझा क्या? कुछ भी नहीं होता है। 3 साल के बाद एग्जाम है, उसके बाद जब तुम बोलोगे ना कि 2 साल जब तुम्हारे खत्म हो जाएंगे ना, वो उसके 1-1.25 साल के बाद एग्जाम रहेगा फाइनल का, विच इज मोर देन सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर सीए फाइनल, विच इज एक्चुअली मोर देन सफिशिएंट टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीए फाइनल, समझ रहा है? तो आप बताओ, उसके बाद में 5-6 महीने फाइनल के एग्जाम के पहले दिन रात एक करो, तब तक तुम्हारी आर्टिकल भी खत्म हो जाती है और फाइनल पास, दिन रात पढ़ाई करो 6 महीने का। और उसके बाद में, हाँ चलो फिर आप बताओ, दिन रात पढ़ने का टाइम कितना है अभी से लेके सीए बनने तक? अभी के 4 महीने, अभी के 4, इंटर के 8 इंटर के 8 जो है ना, उसमें से पहले 5 महीने तो क्लास ही है उसमें दिन भर, एंड फिर पढ़ाई, बराबर है कि नहीं? तो चलो वो 8 के 8 पकड़ो, फिर भी 8 और अभी के 4 12, एंड फाइनल के 6, 18 मंथ्स। इतना टफ है क्या?
18 मंथ्स अगर आप वो कर रहे, बाकी तो ब्रेक ही है इन बिटवीन। एंड उसके बाद में अगर अपने को सीए जैसा डिग्री मिल सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में अपन पास हो सकते हैं, एंड अपन जो भी अपने माँ बाप के सपने, अपने सपने हैं, वो सब पूरे हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, जो भी आपके गोल्स है, इन टर्म्स ऑफ जो भी आपके रिस्पेक्ट के गोल है आप बोले थे, वो सब कंप्लीट हो सकता है या नहीं? तुम में से ऐसा कोई है क्या जो फोर्सफुली सीए कर रहा है? फोर्सफुली सीए कर रहा है ऐसे कोई है क्या? ऑनेस्टली बताओ। सर मुझे करना नहीं है, बस माँ बाप ने भेज दिए ऐसे। हाँ, और तो मेरे ख्याल से व्हाट इज माय ओपिनियन इज, ओके, तुमने आज फुल डेयरिंग करके घर वालों को बताना चाहिए, समझ रहा है, कि मुझे करना नहीं है। वो बोलेंगे कि ऐसे कैसे नहीं करता है, उनको बोलो मुझे करना नहीं है। 10 बार 25 बार प्यार से बोलो, उसके बाद थोड़ा गुस्सा करके बोलो मुझे करना नहीं है। उसके बाद में 1-2 महीने हो सकता है कि आपके घर पे झगड़े हो रहे, माँ बाप कुछ कर रहे, बट लॉन्ग टर्म में ना वो भी सुखी रहेगी, तुम भी सुखी रहोगी। क्योंकि यहां पे ना जिसको करना है ना उसका भी पास होगा या फेल होगा उसका एक चांस है, जिसको करना ही नहीं है उसका पास होने का कितना चांस है? बहुत कम है। अगर कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है तो अननेसेसरी ना यार। तो अगर करना नहीं है ना मेरे भाई, फुल डेयरिंग करके घर वालों को बता दो, समझ रहा है क्या? नहीं तो बाद में क्या होगा, 60 साल की एज में कहीं हॉस्पिटल में लेटे लेटे ना आपको ख्याल आएगा कि दरवाजा खुला भी था, सर ने बोला भी था, थोड़ी हिम्मत करता तो जिंदगी कुछ और होती। समझ रहा है कि नहीं? सर ने डे 1 को बोला था, थोड़ी सी हिम्मत कर लेता तो जिंदगी कुछ और होती। आपको में से कुछ लोगों को अगर लगता होगा कि सर मैं गिटार बजाता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं और कुछ मेरा कराटे में इंटरेस्ट है, मुझे भरतनाट्यम में इंटरेस्ट है, मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने आता है, ओके, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा क्या? तो कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ेगा सीए बनने के लिए, सिर्फ ना बच्चों मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। समझा क्या? तुम्हारे 4-5 हॉबीज तो वहां पे अकोमोडेट हो जाएंगे, मोबाइल छोड़ दिया तो। समझ रहा है क्या? कुछ लोगों को क्या लगता है, मुझे अभी गिटार बजाता हूं मैं, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि मैं सीए कर रहा हूं। अच्छा इसे मुझे बताओ, अपन क्लास किए, 2 घंटे पढ़ाई किए, 6-7 घंटे नींद लिए, बाकी के टाइम पे तो कुछ फ्री है ना अपन, है या नहीं? उसमें जो चाहो तुम कर सकते हो प्लान करके बराबर। बट अपन क्या करते फिर, वो नहीं कर रहे, डाइट गिटार छोड़ दिया क्योंकि सीए कर रहे। अच्छा सीए में दिन रात पढ़ रहे क्या फिर? नहीं। अच्छा वो 2 घंटे रील देखते बैठे ना फालतू के, उससे अच्छा गिटार बजा भाई, खुद का कम से कम एक हॉबी को तो टाइम दे रहा है ना। अच्छा जो फुटबॉल खेलता है, क्यों बंद करने का ना मेरे भाई, एक्चुअल ग्राउंड पे जाके फुटबॉल खेलो इंस्टेड ऑफ वही मोबाइल पे, बराबर है कि नहीं? कुछ कुछ लोग तो बस मोबाइल पे ही क्रिकेट आता है उनको, जिंदगी में कभी बैट को हाथ नहीं लगाए, बस 2 उंगली 6 कैसे मारते, उसको बोला भाई 6 स्ट्रेट मारने के लिए ऐसा बैट और ऐसा, वो बोलेगा नहीं 6 कैसे मारते, ऐसे 6, है कि नहीं? उसको 2 उंगली, मतलब उसको यहां ये उंगली तक यूज नहीं हुआ कभी 6 मारने के लिए, बस इतने उंगली से 6 मारते हो, बराबर है कि नहीं? क्या जमाना है यार ये, बराबर है कि नहीं? उससे अच्छा सीए के साथ साथ में ये सब कुछ कंप्लीट हो सकता है। ओनली थिंग इज दैट वो प्रॉपरली करना चाहिए ना तुमने, है कि नहीं? बाकी अपन कुछ भी नहीं करने का, सुस्त बैठे रहने का, 12-12 घंटे सो जाने का, फिर उसके बाद में है कि नहीं उठ के रील्स देखने का, फिर बोलने का मुझे डिप्रेशन आ रहा है, फिर क्या करूं अभी मैं, कैसे पढ़ूं, है कि नहीं? कोई बोला एक काम कर, पढ़ाई कर, अच्छे से कर, नहीं मुझे डिप्रेशन आ रहा है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे एंटी एंग्जाइटी पिल्स चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। ये जैन जी के प्रॉब्लम्स है, व्हाइट वर्ल्ड प्रॉब्लम जिसको बोलते, क्या बोलते उसको, व्हाइट वर्ल्ड प्रॉब्लम सुना रहेगा ना, जिसको कुछ है नहीं, सब कुछ है उसके पास फैसिलिटी, पर उसको प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अब जिसको खाना नहीं मिल रहा है ना उसको खाना नहीं मिल रहा है प्रॉब्लम है, जिसको बुक्स नहीं मिल रही ना उसको बुक्स नहीं मिल रही प्रॉब्लम है, जिसको पैसे नहीं है ना उसको पैसे नहीं है प्रॉब्लम है। बट तुम्हारे जैसे कुछ लोगों को क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ है, मन नहीं लग रहा है कि नहीं? अच्छा पढ़ भाई, अच्छा ऐसा मत कर, कैसे तो भी हो रहा है, हाँ क्या हो रहा है भाई, मतलब कुछ करना ही नहीं है, समझ रहे कि नहीं? इसको बोलते सुस्त, क्या बोलते इसको, सुस्त, कुछ नहीं करना है बस, तो कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, सुस्त कैटेगरी का कुछ भी नहीं होने वाला है, देयर इज नो फ्यूचर। समझ रहा है क्या? तो अगर आपको अच्छे से करना है, मैं क्लास में बहुत अच्छे से सब कुछ करवा के ले लूंगा, समझ में आ रहा है क्या? बहुत अच्छे से करेंगे, जो भी कुछ है तुम्हारे पास, जीडी पीडी ऑन लाइव स्ट्रीम जो भी ये बच्चा अटेंड कर रहा है, मैं क्लास में बहुत अच्छे से करवा के लूंगा सब कुछ। है आपको कितना फायदा करवा के लेना है वो कर लेना, सिर्फ डाउट्स जो है ना आपके अननेसेसरी
आप समझ रहे हो क्या? वो आपका वो आप एनर्जी वेस्ट मत करो इसमें, समझ रहा है क्या? क्योंकि देखो कुछ कुछ जगह पे ना आपको बहुत कुछ लोगों को बुरा लगेगा, पर फिर भी डे नंबर 1 को ही बता देता हूं, ओके? कुछ कुछ जगह पे ना बच्चों, नॉट रिस्पॉन्डिंग इज बेटर, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नॉनसेंस डाउट इज बेटर देन रिस्पॉन्डिंग, समझ रहा है? क्योंकि रिस्पॉन्ड करके मेरा भी टाइम पास है और उसका भी टाइम पास है। आपने वो स्टोरी तो बचपन से सुनी रहेगी ना, वो एक गधा रहता है और एक टाइगर रहता है। बताओ क्या आपको? एक गधा रहता है और एक टाइगर रहता है, डोंकी एंड टाइगर, बाकी कुछ लोगों को पता है। तो डोंकी एंड टाइगर, तो वो टाइगर बोलता है एक दिन डोंकी को कि क्या मस्त यार ग्रीन ग्रास है यहां पे। तो वो डोंकी क्या बोलता है, ग्रीन कहां है, ये तो ब्लू ग्रास है। क्या बोलता है वो? तो ब्लू है, कंप्लीट ब्लू है यार, ये ग्रीन कैसे बोल सकता है इसको? टाइगर बोलता है क्या पागल है यार, सबको पता है ये ग्रास ग्रीन है। डोंकी बोलता है ये देख पागल। टाइगर को क्या बोलता है वो? पागल। इसको ग्रीन बोल रहा है, ब्लू है भाई ये। टाइगर उसके साथ 2 घंटे चर्चा करता है, आर्गुमेंट करता है, अरे ये ग्रीन है। फिर लास्ट में वो डिसाइड करते कि लायन को जाके पूछते। फिर लायन के पास जाते दोनों, फिर लायन को पूछते भाई ये ग्रास ग्रीन है या ब्लू है? टाइगर बोलता है देखो सर ये ग्रास है, सबको पता है। ये डोंकी उसको बोल रहा है कि ये ब्लू है। लायन बोलता है कि ये ब्लू है, एंड एक काम करो ये टाइगर को 3 महीने जेल में डाल दो एंड फाइन मारो 10,000 रुपए का। समझा है नहीं? जेल में जाता है टाइगर। फिर लायन उसको जेल में मिलने जाता है। टाइगर उसको बोलता है क्या यार ग्रीन है यार, तुम तो किंग हो, तुमको तो सबको पता है। तो लायन बोलता है कि हाँ ग्रास ग्रीन ही है, ओके, बट तेरी सजा इसलिए कि तू गधे के साथ 3 घंटा आर्गुमेंट किया। ये सजा ग्रास की है ही नहीं, ग्रास ग्रीन ही है। सजा किस बात की है? तो 3 घंटे गधे के साथ आर्गुमेंट किया, इसलिए सजा है। तो कुछ कुछ जगह पे ना आई विल प्रेफर नॉट टू डू एनीथिंग, नॉट टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि आई डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड टू सम ऑफ द पीपल। समझ में आ रहा है क्या? वो बीच बीच में कुछ लोग तो अपने आप ही चैटिंग करते रहते, हाउ आर यू, वो इधर से बोलता है, वो उधर से बोलता है, एंड उनको क्या लगता है मालूम है क्या? वो बहुत भारी काम कर रहे टीचर को ये करके, जबकि वो खुद की, अब आगे का वर्ड आप मैं यूट्यूब पे नहीं बोल सकता, बराबर है कि नहीं? आप समझ रहे हैं? उनको मजा आ रहा है। मजा कब? लोग कुछ दूसरे का कुछ करके, खुद का ही है कि नहीं? तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना भाई, मेरे भाई, बराबर है कि नहीं? खुद का नुकसान करके कोई मजा किसी को आए, प्रॉब्लम है ना भाई। तो प्लीज ठीक है, बहुत अच्छे से करो। एंड कल से हम एक्चुअल में सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आपके कुछ ऐसे डाउट्स है क्या जो आप पूछना चाहते हो एग्जैक्टली कि सर ये क्या अप्रोच होगा पढ़ाने का, क्या होगा? मैं आपको कैलकुलेटर यूज कैसे करते वो तक क्लास में पढ़ा दूंगा। जस्ट 1 इंस्ट्रक्शन, कल आपके साथ में क्लास को आने के पहले, बिफोर आई स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर, आपके साथ क्या क्या होना चाहिए मैं बताता हूं। आपके पास ये बुक जिसका सॉफ्ट कॉपी यहां पे, इसका हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए। जिनके पास इसका हार्ड कॉपी नहीं है, ओके, हार्ड कॉपी नहीं है, एटलीस्ट मैं फर्स्ट चैप्टर का सॉफ्ट कॉपी ना आपके टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर दूंगा, यू कैन टेक अ प्रिंट, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट जिनके पास ये स्टडी मटेरियल अभी तक पहुंचा नहीं है, तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी फर्स्ट चैप्टर हम डाल देंगे, ये वीडियो के एट द सेम टाइम आपके टेलीग्राम पे भी आ जाएगा फर्स्ट चैप्टर। एंड जो लोग फेस टू फेस है, यू कैन कलेक्ट द स्टडी मटेरियल फ्रॉम द ऑफिस, जो भी कुछ है वट एवर द प्रोसीजर आप उनको बता देंगे, तो आप वो कंप्लीट कर दो। आपके पास कल बुक चाहिए, बुक के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? आपके पास आइदर बुक चाहिए या फर्स्ट चैप्टर का प्रिंट आउट चाहिए, दोनों में से कुछ तो एक चाहिए ही चाहिए आपके पास, ओके। नंबर 1 बुक, पेन चाहिए ऑब्वियसली, पेन पेंसिल साथ में रहा तो और भी अच्छा है, स्केल रहा तो अच्छा ही है, एंड एक कैलकुलेटर चाहिए। क्या चाहिए? कैलकुलेटर 3 टाइप के होते हैं, सिंपल कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, फाइनेंशियल कैलकुलेटर। कौन से? सिंपल कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, फाइनेंशियल कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर जिसपे साइन, कॉस, टैन, लॉग, एंटी लॉग वो सब होता है, उसपे स्क्वायर रूट, 10th रूट कुछ भी होता है उसमें, सब लॉग सब उसपे डायरेक्ट कैलसी पे आता है, वो होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर। फाइनेंशियल कैलकुलेटर आपने शायद कभी देखा नहीं रहेगा, बट उसमें डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट वगैरह डायरेक्ट कैलकुलेशन होता है उसमें, राइट? वो होता है फाइनेंशियल कैलकुलेटर। IRR, प्रेजेंट वैल्यू, NPV, सब ये आगे के टर्म्स है जो आप इंटर फाइनल में सीखोगे, वो होता है फाइनेंशियल कैलकुलेटर, जो कहीं पे भी अलाउड नहीं है सीए में, राइट? दूसरा एक कोर्स है CFA करके, उसमें वो अलाउड है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अपने सीए में कौन सा कैलकुलेटर अलाउड है? सिंपल, जो
अभी जो मेरे हाथ में आपको कैलकुलेटर दिख रहा है, इट इज अ बेस्ट कैटेगरी ऑफ कैलकुलेटर, इट इज अ बेस्ट कैटेगरी। ओके, इस टाइप का कैलकुलेटर आप बाय करोगे तो ये बहुत अच्छा कैलकुलेटर रहेगा। ओके, अब इसका कंपनी कैसियो दिख रहा है, कंपनी कुछ भी हो बट एक इस टाइप का कैलकुलेटर बेटर रहेगा। इसका मॉडल नंबर मैं बता देता हूं, इसका मॉडल नंबर है MJ12D। MJ12D ये कैलकुलेटर सबसे बेस्ट वन है। क्या नाम है इसका? MJ12D, 12 डिजिट्स रहेगा। MJ12D, MJ12D ये बेस्ट कैलकुलेटर है। बट इस टाइप का आपने ऑलरेडी कुछ बाय कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैलकुलेटर फॉर सीए। ओके, आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूं जो कैलकुलेटर खरीदते हो याद रखना कि उस कैलकुलेटर पे वो फंक्शन होना ही चाहिए। कुछ फंक्शन है M प्लस M माइनस MRC, इसको बोलते हैं मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस मेमोरी रिकॉल। आप कैलकुलेटर बाय करते देखना उस पे वो फंक्शन होना चाहिए, ये तो होता ही है मेजॉरिटी कैलकुलेटर पे। पर याद रखना और एक फंक्शन है स्क्वायर रूट। क्या? स्क्वायर रूट, वो होना ही चाहिए। क्या? स्क्वायर रूट। फिर और एक बटन होता है प्लस ऑब्लिक माइनस। क्या होता है? प्लस ऑब्लिक माइनस, वो बटन होना ही चाहिए। एंड वो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कुछ कुछ कैलसी पे नहीं होता है वो एक है GT। क्या बटन है? GT, ग्रैंड टोटल, GT। ये फंक्शन आपकी कैलसी पे होना ही चाहिए। तो याद रखो ये कुछ फंक्शंस आपकी कैलसी पे होना ही चाहिए बिफोर यू बाय अ न्यू कैलकुलेटर। बाय अ ब्रांडेड राइट कैलकुलेटर, राइट, अननेसेसरी उसमें 50 रुपए बचाने के चक्कर में अपना करियर रिस्क में मत डालो। बाय अ गुड कैलकुलेटर, समझ रहा है? तो क्या क्या फंक्शंस होना ही चाहिए उस पे? M प्लस M माइनस मेमोरी रिकॉल, स्क्वायर रूट, प्लस ऑब्लिक माइनस, GT, ये फंक्शन उस पे होना ही चाहिए। बाय अ 12 डिजिट कैलकुलेटर, बाय अ 12 डिजिट कैलकुलेटर। बाकी राइट, साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन CA एग्जामिनेशन, फाइनेंशियल कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन CA एग्जामिनेशंस। तो ये कैलकुलेटर आपको खरीदना है बच्चों। ओके, तो ये कैलकुलेटर आपके साथ में होना चाहिए। तो कल आपके साथ में आपका बुक होगा, आइदर बुक और प्रिंट आउट ऑफ फर्स्ट चैप्टर और कैलकुलेटर, ये दोनों में से कोई तो एक होगा ही आपके पास। एंड टुमारो विल स्टार्ट विद द एक्चुअल चैप्टर। क्या नाम होगा उसका? Ratio, proportion, logs and indices. This batch of mathematics will take approximately 200 to 220 hours. 200 to 220 टीचिंग आवर्स इसमें टोटल रहेंगे बच्चों। समझ में आ रहा है कि आपको ये? तो ऑब्वियसली, एंड मैं ये बोल रहा हूं एक्सक्लूडिंग रिवीजन, एक्सक्लूडिंग रिवीजन। क्या? रिवीजन इसके बाद में होगा। जो अभी भी अगर आपको कुछ लोगों को लगता है नहीं सर हम साथ साथ में रिवीजन करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी भी यूट्यूब पे 45 लेक्चर्स है, राइट, वो 45 लेक्चर्स में आपको वो रिवीजन भी आप साथ साथ में चाहो तो कर सकते हो। जैसे जैसे चैप्टर हो रहा है वैसे वैसे आप उसका रिवीजन भी साथ साथ में अटेंड कर सकते हो। बट जनवरी अटेम्प्ट के लिए मैं स्पेसिफिकली अलग से उनका रिवीजन बैच लूंगा, राइट, मे बी इन द मंथ ऑफ दिसंबर में। और जो भी कुछ होगा आपका एग्जाम का डेट आते ही, राइट, रिवीजन बैच का भी अकॉर्डिंगली हम प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? सो आज के लिए रुक जाए हम यहाँ पे, कल से अपन फिर एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलेगा बच्चों? यस, थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, सी यू टुमारो। यस, थैंक्स अगेन।